गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी ऑनलाइन क्लास का आज का ये 5th लेक्चर है। इसमें अपन अपना जो चैप्टर नंबर है 13 मोशन एंड टाइम, उसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम की मेजरमेंट मतलब हम टाइम कैसे मापते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट से हम क्या करते हैं, टाइम मापते हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता है टाइम की मेजरमेंट के लिए हम किसका यूज करते हैं, क्लॉक का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, क्लॉक का, वॉच का। ठीक है, वो अपनी वॉल क्लॉक हो सकती है या कोई अदर क्लॉक हो सकती है, पेंडुलम वाली क्लॉक हो सकती है, ठीक है, डिजिटल क्लॉक हो सकती है, ठीक है, या अपनी रिस्ट वॉच हो सकती है, अपना मोबाइल के अंदर भी आजकल वॉच होती है, उससे भी अपन टाइम मेजर करते हैं। ठीक है, तो हम टाइम की मेजरमेंट के लिए किसका यूज करते हैं, क्लॉक का यूज करते हैं। ठीक है, क्लॉक आप सभी ने देखी है। ठीक है, क्लॉक के अंदर क्या होता है, तीन सुइयां होती हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, हावर वाली सुई को क्या बोलेंगे, हावर्स हैंड बोलेंगे, मिनट वाले को मिनट्स हैंड बोलेंगे, सेकंड वाले को सेकंड्स हैंड बोलेंगे। ठीक है, घड़ी के अंदर क्या होता है, 1 से लेकर के और 12 तक नंबरिंग होती है, बिल्कुल अपोजिट। देखिए, ये यहाँ 12 होगा तो यहाँ 6 होगा, यहाँ 3 होगा तो यहाँ 9 होगा। ठीक है, फिर यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ 11 हो जाएगा। ठीक है, जो छोटी होती है वो क्या होती है, हावर हैंड होती है, और जो बड़ी होती है वो क्या होती है, मिनट हैंड होती है। ठीक है, मेनली 2 ही होती है, कुछ घड़ियां तो ऐसी भी होती हैं जिनके अंदर सेकंड वाली सुई होती भी नहीं। ठीक है, तो आजकल तो अपने पास क्या है, टाइम को मेजर करने के लिए घड़ी है, लेकिन पुराने समय में लोग टाइम को कैसे मापते थे। आपने सुना होगा अपने दादा दादी से कि पहले जमाने में लोग टाइम को कैसे मापते थे। तो दिन के समय में तो पहले लोग अपना सन की पोजीशन से या किसी पर्टिकुलर ऑब्स्टेकल, किसी ऑब्जेक्ट, किसी पेड़, किसी बिल्डिंग की जो शैडो होती थी, छाया होती थी, उसकी पोजीशन को देख करके वो क्या करते थे, टाइम का अनुमान लगाते थे। और नाइट के टाइम में वो स्टार्स की पोजीशंस को देख करके क्या करते थे, टाइम का पता लगाते थे। ठीक है, तो अब अपन अपनी घड़ी के ऊपर आते हैं। तो ये घड़ी क्या होता है, देखिए टाइम वास्तव में होता क्या है, टाइम होता है ड्यूरेशन बिटवीन टू कॉन्टिन्यू इवेंट्स। मतलब 2 लगातार इवेंट्स के बीच का जो ड्यूरेशन होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं। ठीक है, टाइम हमेशा क्या होता है, चलता रहता है। ड्यूरेशन का मतलब क्या हुआ, वो टाइम का इंटरवल। ठीक है, जैसे मैंने अपनी क्लैप एक बार क्लैपिंग की, अब अगेन मैं क्लैपिंग कर रहा हूं, तो मैंने 2 बार क्लैपिंग की, 2 यहां पर क्या थी, सक्सेसिव
इवेंट थी, इन सक्सेसिव इवेंट के बीच का जो ड्यूरेशन है उसी ड्यूरेशन को ही हम क्या बोल देते हैं, या तो टाइम बोलेंगे या क्या बोलेंगे, टाइम इंटरवल। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए अपनी मिनट वाली जो हैंड है, मिनट वाली जो सुई है, अगर वो यहां से स्टार्ट करे और एक पूरा रोटेशन लेकर के यहां आ जाती है, उस टाइम ड्यूरेशन को हम क्या बोल देंगे, 1 आवर बोल देंगे। क्या बोल देंगे, 1 आवर। ठीक है, अगर अपनी जो हावर्स वाली हैंड है, हावर्स वाली सुई है, अगर यहां से चल करके यहां तक वो आ जाती है, वो टाइम ड्यूरेशन कितना हो जाएगा, 12 आवर का हो जाएगा, मींस हाफ डे का हो जाएगा। ठीक है, अगर वो कंप्लीट 2 रोटेशन अगर पूरे कर लेती है, उसे हम क्या कहेंगे, 24 आवर्स का ड्यूरेशन को क्या करेगी, हमारे को बताएगी, मतलब 24 आवर्स को वो मेजर कर चुकी होगी, उसे हम क्या बोल सकते हैं, हम 1 डे बोल सकते हैं। ठीक है, या हम ये भी बोल सकते हैं सनराइज से नेक्स्ट सनराइज के जो बीच का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो क्या होता है, 1 डे होता है। ठीक है, अब इसी तरह से 1 डे क्या होगी, टाइम की एक यूनिट होगी। ठीक है, जिस तरह से हावर होता है, हावर क्या होता है, टाइम की यूनिट होती है। मिनट क्या होता है, टाइम की यूनिट होती है। सेकंड क्या होता है, सेकंड क्या होता है, टाइम की यूनिट होती है। इसी तरह से डे भी क्या होता है, टाइम की यूनिट होती है। डे क्या होता है, 24 आवर्स का जो ड्यूरेशन होता है उसे डे बोलते हैं। उसके बाद क्या आ जाएगा अपना, मान लीजिए वीक आ जाएगा। वीक भी क्या है, टाइम की यूनिट ही है। 7 डेज का क्या होता है, मतलब 7 डेज के इक्वल जो टाइम होता है उसे हम क्या कहेंगे, 1 वीक बोलेंगे। उसके बाद मंथ आ जाएगा। ठीक है, 30 डेज का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसे हम क्या बोलेंगे, मंथ बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, ईयर आ जाएगा, ईयर। ठीक है, 12 मंथ का जो ड्यूरेशन होता है, या 365 और 366 डेज का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो क्या हो जाएगा, ईयर, 1 ईयर होगा। उसके बाद इससे बड़ी क्या आ जाएगी, सेंचुरी आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो थी मान लीजिए वीक, मंथ, ईयर, है ना, सेंचुरी, ये तो थी अपने टाइम की बिगर यूनिट्स। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे टाइम की छोटी यूनिट्स का। ठीक है, अब हम स्टूडेंट्स यूनिट्स ऑफ टाइम डिस्कस करेंगे। ठीक है, टाइम की यूनिट क्या क्या होती है। ठीक है ना, यूनिट किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमारे को किसकी जरूरत पड़ती है, यूनिट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने टाइम लिख दिया, टाइम इज इक्वल टू 5। इसका क्या मतलब हुआ, ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये क्या है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। ये 5 क्या है, ये हावर है, मिनट है, सेकंड है। ठीक है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेंशन करने के लिए, मेजर करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, यूनिट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले आती है स्टैंडर्ड यूनिट टाइम की। जो टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो क्या होती है, सेकंड होती है। टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट कितनी होती है, सेकंड होती है। ठीक है, स्टैंडर्ड का मतलब होता है SI, जो कॉमनली हम यूज करते हैं। ठीक है, SI का मतलब होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या होता है, एक्सेप्टेड होता है। ठीक है, उसके बाद आता है अदर यूनिट्स। अदर यूनिट्स में क्या जाता है, मिनट। ठीक है, मिनट का सिंबल क्या होता है, MI। सेकंड का सिंबल क्या होता है, SEC। ठीक है, कई जगह इसको हम सिंपल S से भी क्या कर देते हैं, सिंगल S, स्मॉल, वो भी क्या होगा, स्मॉल। कोई भी यूनिट अगर हम लिखते हैं तो मेनली अगर कंप्लीट अगर वर्ड हम लिखेंगे तो वो मेनली स्मॉल लेटर्स में ही लिखा जाता है। ठीक है, कुछ यूनिट्स होती हैं अगर हम सिंबल की फॉर्म में लिखेंगे, मतलब सिंगल अल्फाबेट की फॉर्म में अगर लिखते हैं
तो कंप्लीट मतलब कैपिटल अल्फाबेट भी हम उसके लिए कई बार यूज करते हैं, ठीक है। जैसे न्यूटन होता है, फोर्स के लिए यूज किया जाता है तो कैपिटल एन यूज किया जाता है, लेकिन सेकंड जो हम यूज करते हैं मोस्टली स्मॉल ही यूज करते हैं। और वैसे यूज करेंगे सिंबल एस, इसी ये भी स्मॉल ही आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है मिनट। मिनट का जो सिंबल होगा वो क्या आएगा, एम आई एन, स्मॉल, ठीक है। अब जो एक मिनट जो होती है, एक मिनट कितने सेकंड के बराबर होती है, ठीक है। क्योंकि मिनट जो होती है वो क्या होती है, बिगर यूनिट है जो सेकंड से बड़ी होती है। तो एक मिनट कितना टाइम ड्यूरेशन होता है, 60 सेकंड्स के बराबर होता है। एक मिनट कितने सेकंड के बराबर होती है, 60 सेकंड के बराबर होती है। उसके बाद क्या आ जाता है, हावर आ जाता है। हावर को किससे डिनोट किया जाता है, स्मॉल एच से। तो 1 हावर कितने मिनट के बराबर होता है, 60 मिनट। तो हावर हो गया वो मिनट से भी क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो 1 हावर कितने मिनट के बराबर होता है, 60 मिनट। अगर हावर को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करना चाहें तो आपको पता है 1 हावर कितने मिनट के बराबर है, 60 मिनट के बराबर है। अब 60 मिनट, अब मिनट को किस में करेंगे, 60 मिनट है ना, उन सभी मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो मतलब क्या है, एक मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 60 होते हैं। तो मिनट की जगह क्या पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 60 सेकंड से, ठीक है। तो 1 आवर कितने सेकंड के बराबर हो जाएगा, 60 इंटू 60, 300 सॉरी 3600 सेकंड के बराबर क्या हो जाएगा, 1 आवर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट या ऐसा यूनिट तो क्या है, सेकंड। उसके बाद क्या है, मिनट और हावर है वो बिगर यूनिट है। और 40 सेकंड से भी बहुत छोटी छोटी यूनिट्स हैं टाइम की, जो कि हम कह सकते हैं माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड। लेकिन कॉमनली जो भी अपने पास डेली लाइफ में जो भी हम वॉच यूज करते हैं, क्लॉक यूज करते हैं, वो मिनिमम कितने टाइम ड्यूरेशन को माप सकती हैं। डेली लाइफ में कॉमनली यूज होने वाली जो वॉचेज होती हैं वो मिनिमम कितना टाइम ड्यूरेशन माप सकती हैं, वो 1 सेकंड टाइम को क्या कर सकती है, मेजर कर सकती हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड की यूनिट हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो स्पीड की यूनिट आएगी स्पीड के फॉर्मूले से। तो स्पीड का अपना फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अंदर हम क्या करेंगे, ऊपर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस की यूनिट पुट कर देंगे, और नीचे क्या है, टाइम है तो टाइम की यूनिट पुट कर देंगे, ठीक है। तो एस आई स्पीड, ऐसा यूनिट अगर हम देखें स्पीड की, तो ऐसा यूनिट के लिए देखिए स्पीड किन किन दो, इस फॉर्मूले के अंदर दो फिजिकल क्वांटिटी हैं, एक है डिस्टेंस, एक है टाइम, ठीक है ना। तो ऊपर हम पुट करेंगे डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस की स्टैंडर्ड यूनिट, क्योंकि हम स्टैंडर्ड यूनिट निकालना चाहते हैं तो इन दोनों के भी हमें क्या लेनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड यूनिट लेनी पड़ेगी। तो डिस्टेंस की स्टैंडर्ड यूनिट होती है मीटर, और टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट जस्ट आपने पढ़ी ही है, वो क्या होती है, सेकंड, ठीक है। तो स्पीड की जो स्टैंडर्ड यूनिट, एसआई यूनिट जो होगी वो क्या बन जाएगी, मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर हम लेना चाहें अदर यूनिट्स, बिगर यूनिट्स, फॉर एग्जाम्पल बिगर यूनिट्स, तो बिगर यूनिट्स के केस में हम डिस्टेंस की और टाइम की बड़ी यूनिट ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए बिगर यूनिट मीटर से बड़ी होती है क्या, किलोमीटर, ठीक है। और किलोमीटर, जब डिस्टेंस को हम नॉर्मली क्या करते हैं, किलोमीटर में मेजर करते हैं, तो टाइम को हम हावर में मेजर करते हैं, किसमें मेजर करते हैं, हावर में, ठीक है। तो बिगर यूनिट क्या हो जाएगी स्पीड की, किलोमीटर पर हावर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ऊपर किलोमीटर नीचे हावर। इसका मतलब ये है जो कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग है तो उस केस में जो डिस्टेंस को मेजर की जा रही है वो किस में मेजर की जा रही है, किलोमीटर्स के अंदर, और जो टाइम जो मेजर किया जा रहा है वो आवर्स में मेजर किया जा रहा है,
इस केस में क्या था, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट था, उस मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए जो डिस्टेंस मेजर की जा रही थी वो किस में मेजर की जा रही थी, मिनट में, और टाइम जो मेजर किया जा रहा था वो किस में मेजर किया जा रहा था, सेकंड में। ठीक है, अब हम इनको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो मैं किलोमीटर पर हावर को आपको कन्वर्ट करके दिखा देता हूं मीटर पर सेकंड में। तो देखिए यहां अपने पास है किलोमीटर पर हावर। ठीक है, तो किलोमीटर को अपने को क्या बनाना, किलोमीटर डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम किस में मेजर करेंगे, मीटर में। तो यहां किलोमीटर है तो उस किलोमीटर को क्या बनाएंगे, मीटर बनाएंगे ना। तो 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, 1000। ठीक है, अगर 1 किलोमीटर पर हावर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड है ना, तो उसको हम मीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड अगर 1 किलोमीटर हावर है, तो अगर हम उसको क्या करना चाहें, मीटर पर सेकंड में डिनोट करना चाहें, एक्सप्रेस करना चाहें, तो 1 किलोमीटर पर हावर कितने मीटर पर सेकंड के बराबर होता है, 5/18 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। तो ये थी अपनी स्पीड की यूनिट। थैंक यू।